स्वागत है दोस्तों आपका हिंदी ज्ञान चैनल में। हिंदी व्याकरण की आज की कक्षा का हमारा विषय है समरूप भिन्नार्थक शब्द। आज की कक्षा में हम जानेंगे कि समरूप भिन्नार्थक शब्द कौन से होते हैं और इनका हिंदी में कैसे प्रयोग होता है। इसे अंत तक जरूर देखें ताकि आपको समरूप या श्रुति सम भिन्नार्थक शब्दों की जानकारी हो सके, जो परीक्षा की दृष्टि से अति महत्वपूर्ण है। आइए शुरू करते हैं। हिंदी में अनेक शब्द ऐसे प्रयुक्त होते हैं जिनमें स्वर, मात्रा अथवा व्यंजन में थोड़ा सा अंतर होता है। वे बोलने में लगभग एक समान लगते हैं, किंतु उनके अर्थ में भिन्नता होती है। ऐसे शब्दों को समरूपी भिन्नार्थक शब्द या श्रुति सम भिन्नार्थक शब्द कहते हैं। जैसे नारी और नाड़ी, दोनों शब्दों के उच्चारण में कोई खास अंतर नहीं है, परंतु अर्थ में भिन्नता है। नारी शब्द का अर्थ है स्त्री और नाड़ी शब्द का अर्थ है नब्ज। ये दोनों श्रुति सम भिन्नार्थक शब्द हैं। परिभाषा देखिए, जो शब्द पढ़ने अथवा सुनने में लगभग एक से लगते हैं परंतु अर्थ की दृष्टि से भिन्न होते हैं, श्रुति सम भिन्नार्थक शब्द कहलाते हैं। इन्हें समरूपी, समोच्चरित, समध्वनि और युगम शब्द भी कहते हैं। उदाहरण देखिए, अनिल, अनिल शब्द का अर्थ है वायु। अनल, अनल शब्द का अर्थ है आग। चीर, चीर शब्द का अर्थ है कपड़ा। चिर, चिर शब्द का अर्थ है पुराना। तरंग, तरंग का अर्थ है लहर। तुरंग, तुरंग का अर्थ है घोड़ा। दीन, दीन का अर्थ है गरीब। दिन, दिन का अर्थ है दिवस। वस्तु, वस्तु का अर्थ है चीज। वास्तु, वास्तु का अर्थ है मकान। कोश, कोश का अर्थ है शब्द संग्रह। कोश, कोश का अर्थ है खजाना। अन्न का अर्थ है अनाज। अन्य का अर्थ है दूसरा। पानी का अर्थ है जल। पानी, पानी का अर्थ है हाथ। प्रमाण, प्रमाण का अर्थ है सबूत या नाप। प्रणाम का अर्थ है नमस्कार। अंश, अंश का अर्थ है हिस्सा। अंश, अंश का अर्थ है कंधा। कुल, कुल का अर्थ है वंश। कूल, कूल का अर्थ है किनारा। बाग, बाग का अर्थ है बगीचा। बाघ, बाघ एक पशु है। सांस, सांस का अर्थ है श्वास। सास, सास का अर्थ है पति या पत्नी की माँ। हरि, हरि का अर्थ है विष्णु। हरि, हरि का अर्थ है हरे रंग की वस्तु या कोई चीज। शस्त्र, शस्त्र का अर्थ है हथियार। शास्त्र, शास्त्र का अर्थ है ग्रंथ। कर्म, कर्म का अर्थ है कार्य। क्रम, क्रम का अर्थ है सिलसिला या क्रम में लिखना। सूत, सूत का अर्थ है बेटा। सूत, सूत का अर्थ है सारथी या धागा। सर्व, सर्व का अर्थ है सब। सर्व, सर्व का अर्थ है शिव। बलि, बलि का अर्थ है बलिदान। बलि, बलि का अर्थ है वीर। शुल्क, शुल्क का अर्थ है फीस। शुक्ल, शुक्ल का अर्थ है उज्जवल। मांस, मांस का अर्थ है गोश्त, पशुओं का मांस। मांस का अर्थ है महीना। सदेह, देह के साथ। संदेह, संदेह का अर्थ है शक। निश्चल, निश्चल का अर्थ है अटल। निश्चल, निश्चल का अर्थ है छल रहित। छल रहित, सीधा साधा। साला, साला का अर्थ है पत्नी का भाई। शाला, शाला का अर्थ है घर या पाठशाला। प्रण, प्रण का अर्थ है प्रतिज्ञा। प्राण, प्राण का अर्थ है जान। वास, वास का अर्थ है निवास। बास का अर्थ है महक या गंध। बहु, बहु का अर्थ है बहुत। बहु, बहु का अर्थ है पुत्र वधू। परीक्षा, परीक्षा का अर्थ है इम्तिहान। परीक्षा, परीक्षा का अर्थ है कीचड़। सूर, सूर का अर्थ है अंधा या सूर्य। सुर,
सुर का अर्थ है देवता या लय। भवन, भवन का अर्थ है सुंदर मकान या महल। भुवन, भुवन का अर्थ है संसार। ये श्रुति सम भिन्नार्थक शब्द हैं जो पढ़ने और सुनने में एक जैसे लगते हैं, परंतु इनके अर्थ में भिन्नता है जिन्हें हमने जाना है। अगर आपको यह जानकारी अच्छी लगी हो तो चैनल को लाइक और सब्सक्राइब करना ना भूलें, ताकि आपको इसी तरह की और जानकारी मिलती रहे। धन्यवाद।